नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सिंह और आप देख रहे हैं रश्मि न्यूज। तो डेली टॉच के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करें कुछ बड़ी खबरों के बारे में, जैसे कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, वर्ल्ड अफेयर, ब्रेकिंग न्यूज, क्राइम एंड लॉ, डिफेंस, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट और इंटरटेनमेंट जैसे जबरदस्त सेक्टर्स की। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आते हैं सीधा पॉइंट में, और इस वीडियो को हम फुल डिटेल में कवर करेंगे और सिंपल लैंग्वेज में। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली नई वीडियो का आप मिस ना कर पाओ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पॉलिटिक्स से। आज महाराष्ट्र के लोकल पोल्स ने पॉलिटिकल लैंडस्केप को ही बदल दिया। बीजेपी लेड महायुति अलायंस ने फर्स्ट फेज में 288 में से 200 सीट्स पर कब्जा किया, जिसमें बीजेपी 129, शिवसेना 91 और एनसीपी 33 सीट्स जीती। ये विक्ट्री एक साल के पहले स्टेट पावर स्वीप के बाद आई है, जो अलायंस को स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस दे रही है, स्पेशली अपकमिंग बीएमसी इलेक्शंस के लिए। महायुति ऑप्टिमिस्टिक है कि ये मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू होगा, इवन एज पास्ट मिस्टेक्स से सीख लेंगे। इन कंटेस्ट ऑपोजिशन 50 के मार्क्स को भी टच नहीं कर पाए। कांग्रेस 35, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी सिर्फ 8 सीट ही पा पाए हैं। ये रिजल्ट इंडिकेट करता है कि बीजेपी की डोमिनेंस महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में कितनी है और ऑपोजिशन कितने ही कमजोर हो रहे हैं। ये डेवलपमेंट महाराष्ट्र के फ्यूचर इलेक्शंस और अलायंस को डीपली इम्पैक्ट कर सकती है। अब बात करते हैं बिजनेस एंड इकोनॉमी की। आज एनबीएफसी कंपनी आईआईएफएल फाइनेंस ने फॉर्मर आरबीआई डिप्टी गवर्नर बीपी कनुंगो को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किया। इमीडिएट इफेक्ट से बोर्ड मीटिंग में दिसंबर 19, 2025 को अप्रूव हुआ, जो उनके लीडरशिप, इंडिपेंडेंस और डीप रेगुलेटरी एक्सपर्टीज पर कॉन्फिडेंस दिखाना चाहते हैं। कनुंगो के पास सेंट्रल बैंकिंग, मॉनेटरी और फाइनेंशियल रेगुलेशन में ओवर 40 साल का एक्सपीरियंस है। वो 2017 से 2021 तक आरबीआई डिप्टी गवर्नर थे और मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी के मेंबर थे। अब चेयरमैन के रूप में वो बोर्ड को स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देंगे और गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स को इनहेंस करेंगे, और शेयर होल्डर्स, कस्टमर, रेगुलेटर्स जैसे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए सेफगार्ड में काम करेंगे। ये सब मैनेजिंग डायरेक्टर निर्मल जैन ने कहा। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर। फॉर्मर इसरो चेयरमैन एस सोमनाथन ने बेंगलुरु में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडवांस इन कंप्यूटेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच इन एरो स्ट्रक्चर्स में बोला कि एरोस्पेस स्ट्रक्चर के डोमेन में स्टार्टअप्स और कंपनी की कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी टू इनोवेट पर कंसर्न है। उन्होंने कहा कि वो देश भर में स्टार्टअप्स को देख रहे हैं, लेकिन हार्डवेयर में स्पेशली पास्ट से डिफरेंट इनोवेट करने की कैपेबिलिटी नहीं दिख रही। क्लासिकल अप्रोच अभी भी कंटिन्यू है, डेटा ड्रिवन मॉडल्स की बात हो रही है, लेकिन एआई इंटीग्रेशन प्रैक्टिस में नहीं है। मल्टी फिजिक्स प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर रूटीन में है, यूज हो रहा है, लेकिन कुछ कंपनीज में ओवरऑल इनोवेशन लैकिंग है। डिजिटल ट्विंस की बातें हो रही है, लेकिन ये लार्ज स्केल पर नहीं दिखते। ये सिर्फ एकेडमिक्स या स्मॉल लेवल पर ही है। कॉन्फ्रेंस में लिमिटेशन को डिस्कस करना चाहिए था और स्किल वाले लोगों के बीच में कोलैबोरेशन बढ़ानी चाहिए टू बिल्ड बेटर मॉडल्स। ये कंसर्न इंडियन एरोस्पेस सेक्टर्स के फ्यूचर को अफेक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। आज अंडर 19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान ने इंडिया को एक तरफा हार दिया। दुबई में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने पहले 172 रन बनाए, फिर इंडिया की बैटिंग आई। इंडिया 81 रन पर ही ऑल आउट हो गया। ये पाकिस्तान का दूसरा अंडर 19 कप का टाइटल था, लेकिन जैसे अब नॉर्मल है, दोनों टीम्स के प्लेयर के बीच पोस्ट मैच ग्रीटिंग्स नहीं हुए। टेंशंस अभी भी चल रहे हैं, लेकिन हार्ट ब्रेक तो है। फ्यूचर स्टार्स के लिए एक टफ लेसन है। क्रिकेट वर्ल्ड को अब इस पर नजर रखना जरूरी है। अब बात करते हैं वर्ल्ड अफेयर की। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कैरोलिना के रॉकी पॉइंट में रैली के ड्यूरिंग अपने पास्ट इलेक्शंस के विक्ट्रीज पर रिफ्लेक्ट किया। उन्होंने तो हिलरी क्लिंटन को नेस्टी कहा और कहा कि वो ऑलमोस्ट बी वर्ड का यूज करने वाले थे, लेकिन अपनी वाइफ मिलानिया की वजह से रुक गए क्योंकि वो अप्रूव नहीं करती। ट्रंप ने कंपैरिजन में कहा कि क्लिंटन का आईक्यू कमला हैरिस से मच हायर है, जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है। ये स्टेटमेंट उनके ऑनगोइंग क्रिटिसिज्म का पार्ट है, जिसमें उन्होंने क्लिंटन को डिफीट करने की बात की। रैली में क्राउड ने लाउड रिएक्शंस दिए, चीयरिंग और सपोर्ट्स को दिखाया। ये इवेंट ट्रंप के पॉलिटिकल स्टाइल को हाईलाइट करता है, जो डायरेक्ट और कंट्रोवर्शियल है। अब ये डिस्कस सोशल मीडिया पर चल रहा है। अब बात करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की। कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने बांग्लादेश के वायलेंट प्रोटेस्ट पर रिमार्क दिया, वार्निंग दी कि ये अनरेस्ट इंडिया की एबिलिटी को कंस्टेंट कर रही है। ऑर्डिनरी बांग्लादेश को हेल्प करने में उन्होंने फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के फेमस मैक्सिम इन्वोक किया, हम जियोग्राफी नहीं बदल सकते, हम यहाँ हैं, हम वहाँ हैं, उन्हें हमारे साथ काम करना सीखना चाहिए। अटैक्स ऑन मीडिया हाउस, स्ट्रीट प्रोटेस्ट और न्यू दिल्ली ढाका के बीच डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस चल रहे हैं। इंटरमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस में देखें तो वायलेंस की वजह से 2 वीजा सेंटर शट डाउन हो चुके हैं। बांग्लादेशीज को इंडिया आने में
डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, वीजा अर्ली नहीं मिल पा रहा है। अब बात करते हैं क्राइम एंड लॉ की। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर स्टेट में ज्यूरिडिक्शनल लूप होल्स को फ्लैग किया जो हार्डकोर क्रिमिनल्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जमाल बागची है, उन्होंने इस केस में महेश कतरी और स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली में सुना कि ऑर्गेनाइज क्रिमिनल इंटर स्टेट बाउंड्रीज का फायदा उठाते हैं, ऑफेंस एक स्टेट में करते हैं और इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल दूसरे स्टेट में, लीडिंग टू कंफ्यूजिंग डिलेस और क्रिमिनल को बेनिफिट। कोर्ट ने कहा कि ये सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सोसाइटी और नेशन के अगेंस्ट है और इफेक्टिव लॉ की जरूरत है। एग्जिस्टिंग लीगल आर्किटेक्चर को ऑप्टिमाइज करने के लिए द इवेंचुअल बेनिफिट गोज टू द अनसर्कप्लस क्रिमिनल which may not be interest of society or the nation। इसके साथ एक स्पेशल इंक्लूसिव कोर्ट्स क्रिएट करने की डिस्कशन हुई सेंट्रल पिनल लॉज के ट्रायल्स के लिए। दिल्ली गवर्नमेंट ने 16 स्पेशल कोर्ट्स को 3 महीने के अंदर सेटअप करने का प्लान बताया। यूनियन ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करेगी। स्टेक होल्डर्स को 4 हफ्ते में ये चीजों को कंप्लीट करने का डायरेक्शन दिया गया। नेक्स्ट हियरिंग 10 फरवरी 2026 को होगी। ये जजमेंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकता है। अब बात करते हैं डिफेंस की। इंडियन नेवी ने 19 दिसंबर 2025 को INS सिंधु घोष को डिसकमीशन कर दिया मुंबई के नवल डॉकयार्ड में, जो कि 40 साल की ग्लोरियस सर्विस के बाद था। ये एलीट सबमरीन थी सिंधु घोष क्लास की, जो सोवियत किलो क्लास वेरिएंट है। 1986 में रशिया से एक्वायर की गई थी। इंडो सोवियत डिफेंस पैक्ट के अंडर ओवर 40 साल इसने इंडियन ओशन को पेट्रोल किया, रीजन थ्रेट से प्रोटेक्ट किया और INS सिंधु घोष की लेगेसी ऑपरेशनल रेडीनेस ज्वाइंट एक्सरसाइज जैसे मिलान मालाबार में रहेगी और नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेगी। ये इवेंट सेल्फ रिलायंट जैसे अंडर वाटर कैपेबिलिटीज पर फोकस बढ़ाता है। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट और क्लाइमेट की। सेंट्रल ने अरावली हिल्स की डेफिनेशन चेंज के पीछे माइनिंग पुश के एलिगेशंस को रिजेक्ट किया है। इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने सुंदरबन टाइगर रिजर्व में रिपोर्टर से कहा कि सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड डेफिनेशन से 90% अरावली रीजन प्रोटेक्टेड एरिया के अंडर आएगा। ये डेफिनेशन स्टैंडर्डाइज की गई है कि स्टेट्स के अक्रॉस सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर, जिसमें मई 2024 में कमेटी बनी थी सेक्रेटरी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की चेयरमैनशिप में। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव के साथ राजस्थान की 2006 की डेफिनेशन एडॉप्ट की गई कि जो 100 मीटर या उससे ज्यादा के लैंडफॉर्म को हिल माना जाएगा और उसके ऊपर माइनिंग नहीं की जाएगी, उसके ऊपर माइनिंग प्रोहिबिटेड और क्राइम मानी जाएगी। लीगल माइनिंग सिर्फ 0.19% एरिया में है 37 अरावली डिस्ट्रिक्ट्स के। दिल्ली में 0 प्राइमरी थ्रेट्स इलीगल माइनिंग है, जिसके लिए ड्रोन सर्विलेंस और स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट रिकमेंड किया गया है। ये स्टेप अरावली को स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन देगा। अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट की। पॉपुलर यूट्यूबर और पॉलिटिकल कमेंटेटर ध्रुव राठी ने अपने लेटेस्ट वीडियो में रियलिटी ऑफ धुरंधर में आदित्य धर की फिल्म धुरंधर को डेंजरस प्रोपेगेंडा कहा, जिसमें उन्होंने इसको झूठा और वाहियात बताया। राठी ने कहा कि ये फिल्म वेल मेड है जो इसको इंगेजिंग बनाती है और इसलिए ये बहुत बकवास फिल्म है, जैसे द ताज स्टोरी बंगाल फाइल से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पुअर क्वालिटी फिल्म्स को लोग डिसमिस कर सकते हैं, लेकिन ये मिस इन्फॉर्मेशन को इफेक्टिवली स्प्रेड करती है। डेक्स का एक्चुअल फुटेज, टेररिस्ट और हैंडलर्स के रियल ऑडियो, ये एलिमेंट इस पठान या टाइगर जैसे फिक्शनल स्पाई थ्रिलर से ज्यादा बिलीवेबल बनाते हैं। फिल्म एक स्पाई थ्रिलर है जिसमें कि एक इंडियन स्पाई पाकिस्तान में एम्बेडेड होता है और टेरर नेटवर्क्स का पता लगाता है। स्टारिंग रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त। ये बॉक्स ऑफिस पर ह्यूज सक्सेस आ चुकी है। इसकी 16 दिन में लगभग 800 करोड़ की इसने कमाई कर ली है। राठी ने पहले सोशल मीडिया पर फिल्म की वायलेंस को क्रिटिसाइज किया और फिर वीडियो अनाउंस करते हुए इसे डिस्ट्रॉय करने का प्रॉमिस भी किया। अभी तक डायरेक्टर या मेकर्स की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। ये डिबेट फिल्म इंडस्ट्री और प्रोपेगेंडा पर एक क्वेश्चन उठाती है। सो दैट्स ऑल, वी हैव कवर्ड द ऑल टॉपिक्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। तब तक के लिए देखते रहो रश्मि न्यूज। नमस्कार।